फहाद से मैं प्यार नहीं कर सकती। सालों साल आपने इस घर पर राज किया है। आफत ड्रामा बहुत ही अच्छा हो गया है। वरीशा बहुत ही चालबाज औरत है, बहुत ही गलत काम कर रही है। जैसे कि इसकी माँ एक चालबाज औरत थी, वो इसको गलत पट्टियाँ पढ़ा रही है कि तुम वहाज से मोहब्बत का नाटक करो। मैंने तुम्हें कब कहा कि तुम उससे मोहब्बत करो? सिर्फ मोहब्बत का नाटक करो और उससे शादी करो, और तुम्हारे बाप की सारी दौलत और जायदाद तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। और वो अपनी दादो को पट्टी पढ़ाती है कि ये मुझे शॉपिंग पर नहीं ले गए, और दादो सारे घर वालों से झगड़ा कर लेती है उसके पीछे। उसको तो ये इतनी अच्छी लगने लगी है, उसे लगता है जैसे मेरे बेटे की बेटी आई तो मेरा बेटा ही वापस आ गया। इस वजह से वो वरीशा से बहुत ज़्यादा करती हैं, और वरीशा इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठा रही है। और उसकी माँ जो उसे गलत पट्टियाँ पढ़ा रही है, वो उसकी पट्टियों में भी आ जाएगी और बहुत ही गलत काम कर रही है। वहाज को अपने जाल में फंसाएगी, और शिफा की शादी इसीलिए उसने लेट करवाई है। उसने एक नाटक रचा। उसने तारीख रखने के दिन एक बॉक्स में पर्चियाँ ढेर सारी डाली जिस पे 10 अगस्त लिख दिया, और यानी कि अगले साल उसकी शादी होगी, और सारी पर्चियों पे उसने यही लिख दिया। और जैसे ही उसने वहाज ने कहा कि मैं और पर्ची कोई देखकर खोलता हूँ, तो उसकी माँ ने गिरने का नाटक किया। और यहाँ पर वहाज की माँ भी उसके बाप से कह रही है कि ये दोनों माँ बेटियाँ बहुत सी चाल चल रही हैं, आपको इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। जिस पर उसके फादर भी रिएक्ट करते हैं और कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, ना कोई चाल चल रहा है, आप तुम गलत बात कर रही हो, जो बीजान कहेंगी वही फैसला होगा। और यहाँ पर बीजान उस औरत के साथ इतना अच्छा सलूक कर रही होती हैं जो कि महक है, जो इनकी बहू है, और इनकी बेटे से वो लड़ती झगड़ती रहती थी और उसको छोड़कर वो जा चुकी थी। और यहाँ पर वहाज और शिफा दोनों बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि वो सोच रहे होते हैं हमारी शादी की डेट इतनी देर से रखी गई, पूरे 1 साल बाद। ऐसा होना नहीं चाहिए था, क्योंकि शिफा और वहाज को दूर करने का ये इनका प्लान है जो वरीशा और उसकी माँ ने रचा, और वो उसमें कामयाब भी हो रही।